बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में कल पीएम मोदी आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ अपने निर्माण के बाद 25वें साल में प्रवेश कर गया है। रजत उत्सव मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के लोग खुश हैं क्योंकि उनका राज्य अब जवान हो रहा है और जवानी का जो रंग होता है वो छत्तीसगढ़ के एक एक सेक्टर में नजर आ रहा है। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो सड़कें हों, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा हो, तमाम तरह हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ ने बाकी राज्यों के साथ साथ कैसे सफलता के नए सोपान तय किए हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी संभावनाएं हैं, कई सपने साकार किए हैं, कई सपने साकार होने बाकी है। पर अब सवाल यह उठ रहा है कि 25 सालों के सफर में छत्तीसगढ़ आज जहां भी पहुंचा है उसमें किसकी कितनी हिस्सेदारी है? बीजेपी को क्रेडिट मिलेगा क्या? वो कहते हैं हमने बनाया है, हम ही संवार रहे हैं, और कांग्रेस कहती है कि इस माटी के लिए हमने खून बहाया है और इसीलिए सबसे पहला हक यहां के विकास को अगर किसी को क्रेडिट देना है तो हमारा है। आम जनता क्या सोचती है कि छत्तीसगढ़ के जो सपने थे क्या वो पूरे हो रहे हैं? इन्हीं मुद्दों पर एक साथ शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सीधे रुक कर लेते हैं हम। खास जो दो बयान हैं उनकी तरफ ले चलते हैं। केदार कश्यप क्या कह रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी आने वाले हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में तैयारियां चल रही हैं जबरदस्त तरीके से। और उधर अगर हम बात कर लें तो दीपक बैज का क्या कहना है पीसीसी चीफ का स्थापना दिवस को लेकर, दोनों के बयान सुनिए। लगातार आंदोलन रहता था या फिर एक पिछड़ा हुआ रूप में हम लोग जाने जाते थे, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं देश के हमारे उस महापुरुष भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने 25 वर्ष पूर्व हमारी छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। आज इस छत्तीसगढ़ को 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं रजत जयंती के अवसर पर। हमारे देश के ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, और निश्चित तौर से विभिन्न सौगात भी देंगे और हमारे लिए छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है। और कल राज्य 25वीं, कल 1 नवंबर है और राज्य के 25वीं राज्य स्थापना दिवस है। राज्य स्थापना दिवस में करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी छत्तीसगढ़ महतारी का एक फोटो तक नहीं लगाया जा रहा है। और आइए अब देखते हैं कि आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके सामने। छत्तीसगढ़ का 25 साल का सफर जारी, पूरा कौन सा सपना सच हुआ, कौन सा रहा अधूरा? बीजेपी बोली हमने बनाया, हम ही सवार रहे। कांग्रेस बोली हमारे कामों की फसल बीजेपी काट रही। छत्तीसगढ़ी अस्मिता को किसने सवारा, सच में हुए काम या सिर्फ चला नारा? छत्तीसगढ़ में 25 साल का जश्न जारी, कामयाबी में बीजेपी कांग्रेस में किसकी कितनी हिस्सेदारी? ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर छत्तीसगढ़ जहां भी है उसमें किसकी कितनी हिस्सेदारी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे रुक कर लेता हूं उनका। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़ रहे हैं, स्वागत करूंगा उनका। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धनंजय ठाकुर साहब जुड़ गए, उनका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ सुधीर पांडे जी जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले मैं आ जाता हूं इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। धनंजय ठाकुर साहब, 25 साल पूरे हो रहे हैं और बीजेपी तो नारा देती कि हमने बनाया है तो हम ही सवार रहे हैं। इसी नारे पर उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीत करके आ गए। छत्तीसगढ़ आज जहां भी है उसके लिए किसकी कितनी हिस्सेदारी है, यही सवाल है। देखिए बिलाजी, सबसे पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की 3 करोड़ जनता को छत्तीसगढ़ निर्माण दिवस की ढेर सारी बधाइयों, शुभकामनाएं दे रहा हूं। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने बनाया, हम ही संवारेंगे, तो आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को भाजपा के गुमराह करने वाले बयान से सचेत करता हूं।
ना तो इस राज्य को भाजपा ने बनाया है, ना तो इस राज्य को भाजपा ने संवारा है। अगर इस राज्य का निर्माण हुआ है तो छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, विधानसभा से वहां प्रस्ताव पारित होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का अलग से निर्माण किया जाए, उसको केंद्र सरकार के पास भेजा जाता था। उस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और सालों रोकने के बाद, वो प्रस्ताव को रोकने के बाद, दबाने के बाद, जब कांग्रेस के लोग आंदोलन किए, प्रदेश में आंदोलन हुआ, देश में घेराव हुआ हमारे सांसदों के द्वारा, तब जाकर उस राज्य निर्माण की स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो इनकी नीयत तो पहले भी नहीं थी, ये सिर्फ नारा लगाते हैं। तो ये जनता ये बात समझ ले, ना तो छत्तीसगढ़ को अटल बिहारी वाजपेयी जी या भाजपा ने बनाया, ना ही संवारा है। और 15 साल तक जब भाजपा की छत्तीसगढ़ में सरकार थी, उस दौरान भी कितनी लूटपाट मची थी हम सब ने देखा है। और अभी 21 महीने के सरकार में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ का बुरा हाल इस सरकार ने कर दिया है, ये भी जनता के सामने है। तो स्पष्ट है, ये सिर्फ लूटने वाले लोग सरकार में बैठे हैं। ये छत्तीसगढ़ की ना तो किसानों की भला चाहते हैं, ना नौजवानों को भला चाहते हैं, ना आम लोगों की भला चाहते हैं। ये सिर्फ कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरी सरकार इनकी लगी हुई है। ठीक है, मैं आ जाता हूं जल्दी से सुंदरानी जी आपके पास। सुंदरानी जी, देखिए सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ के विकास की इबारत अगर लिखी जाएगी तो 17-18 साल से आप लोग हैं, 15 साल रमन जी के और 2 साल ही हो गए, 17 साल तो ही हो गए, और करीब 8 साल कांग्रेस ने इसमें शासन किया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ आज जहां भी है, मैं देखता हूं बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का योगदान है। योगी सरकार की बात नहीं करते, भूपेश बघेल सरकार की बात नहीं करते। आप क्या कहेंगे? देखिए अभिलाष जी, निश्चित रूप से हमने बनाया, हम संवार रहे हैं। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य के पहले की, तो अटल जी ने लोकसभा चुनाव में यहाँ पे वादा किया था छत्तीसगढ़ की जनता को, अगर 11 सीट दोगे तो हम छत्तीसगढ़ राज्य बना देंगे। हमने तो, छत्तीसगढ़ वालों ने तो वादा पूरा नहीं किया, हमने 8 सीटें जितवा के भेजी, लेकिन अटल जी ने वादा किया था, अटल जी ने राज्य बनाया। कोई धनंजय ठाकुर जी कितना भी कह लें कि अटल जी का कोई योगदान नहीं है, तो कम से कम ऐसे व्यक्तित्व से मुंह मोड़ने वाली बात होगी जिसके पूरे देश की जनता बड़े सम्मान की नज़र से देखती आई है। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ, 17 साल 18 साल भारतीय जनता पार्टी, अभिलाष जी आपने कहा सरकार में रही है और 8 साल कांग्रेस की सरकार रही है। क्या स्थिति थी छत्तीसगढ़ की? मुझे याद है छत्तीसगढ़ जब नहीं बना था, मध्य प्रदेश था, तो जब खराब सड़कें आती थी तो पता चल जाता था कि छत्तीसगढ़ आ गया है। खराब बिजली व्यवस्था, यहाँ पे पर्याप्त बिजली का उत्पादन था, लेकिन बिजली मध्य प्रदेश में चली जाती थी दिग्विजय सिंह जी की सरकार में, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग बिजली के लिए तरस जाते थे। 4-4, 5-5 घंटे की कटौती इस बिजली की होती थी। यहाँ किसानों का 5 क्विंटल धान खरीदा जाता था योगी जी की सरकार में, वो भी पानी में डुबा डुबा के किसानों को इतना परेशान किया गया। आज 21 क्विंटल धान खरीद रही है विष्णुदेव साय जी की सरकार। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में जिस प्रकार से किसानों को प्रोत्साहन दिया गया, 3 हार्स पावर 5 हार्स पावर के कनेक्शन मुफ्त में देकर पंप कनेक्शन, यहाँ का कृषि का उत्पादन बढ़ाया गया, धान का उत्पादन बढ़ाया गया। जब सरकार 5 क्विंटल लेती थी, आज 21 क्विंटल लेती है। आज किसानों को 3100 रुपये के धान का समर्थन मिलता है, मातारी वंदन योजना मिलती है, कहीं न कहीं तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा 5500 रुपये मिलता है। मैं अगर गिनाने बैठूंगा तो बहुत सारी बातें होगी। विष्णुदेव साय जी की सरकार आने के बाद जिस गति से जनता की जेब में पैसा आ रहा है, किसानों की जेब में पैसा आ रहा है, मजदूरों के जेब में पैसा आ रहा है। मोदी जी की सरकार ने 11 साल में जिस प्रकार से आम आदमी को, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुद्रा बैंक के माध्यम से लोन देने की बात हो, लोगों को रोजगार देने का काम किया। आज 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है इस 11 साल में। कांग्रेस पूछती है ना रोजगार कहाँ है, तो हम ये बताने को तैयार हैं कि अगर मुद्रा बैंक के माध्यम से 50,000 से लेकर 10 लाख तक, अब तो 20 लाख तक का बिना गारंटी के लोन देकर हम सरकारी नौकरियों पे आश्रित नहीं रखना चाहते लोगों को। हम तो
चाहते ठीक हैं है। कि एक व्यक्ति रोजगार जनरेट करे, खुद भी कमाए और 4 लोगों को रोजगार दे। इसीलिए हम लघु सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, मेक इन इंडिया और स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं। आप देखिए दीपावली में जो व्यापार में, मैं व्यापार क्षेत्र से आता हूं अभिलाष जी, मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स में 30 साल तक प्रमुख पदों पे रहा हूं और आज भी संरक्षक हूं। मैं जानता हूं क्या स्थिति थी छत्तीसगढ़ में व्यापार की। आज छत्तीसगढ़ 5 राज्यों से घिरा हुआ छत्तीसगढ़ है। आज व्यापार कितना तेजी से बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही है। कांग्रेस को कहीं न कहीं ये बात अच्छी नहीं लग रही, तो अटल जी का भी विरोध करने लग गए। दुर्भाग्य की बात है कि जिस अटल जी को इंदिरा जी, लेकिन सुंदरानी जी, मध्य प्रदेश की अविभाजित मध्य प्रदेश की विधानसभा में ये पूरा प्रस्ताव पारित होता है, उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है वहां पर, तो उसका भी क्रेडिट भी नहीं कि हमने उस परिकल्पना को वहां से कांग्रेस मैं सहमत हूं अभिलाष जी। मैं अभिलाष जी इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस की पार्टी ने भी विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके भेजना मजबूरी थी। अगर नहीं भेजती तो थोड़ी बहुत जो साख बची हुई है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की, तो वो भी नहीं होता। अच्छा, तो वो एक बार नहीं भेजती, दूसरी बार नहीं भेजती, केंद्र तो राज्य बनाना था और भेजना इनकी भी मजबूरी थी। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं का दबाव था दिग्विजय सिंह के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस आंदोलन कर रही थी कि छत्तीसगढ़ राज्य बनना चाहिए। तो कहीं न कहीं कांग्रेस का दबाव अपना नेताओं का भी था। लेकिन छत्तीसगढ़ की पहचान तो छत्तीसगढ़ बनने के बाद छत्तीसगढ़ की हुई है। आज अगर विकास कहीं दिखता है, कस्बाई शहर था रायपुर, मैं तो इस रायपुर को बहुत नजदीक से देखा हूं ना, बचपन से देख रहा हूं। कस्बाई शहर था, बहुत 4-5 गलियां रायपुर में होती थी। आज एक्सप्रेस वे जैसे बड़े तमाम चीजें आपने बना दी। मैं जल्दी से आ जाता हूं सुधीर पांडे जी के पास। सुधीर पांडे जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ 25 सालों में जिस मुकाम पर चाहते थे छत्तीसगढ़िया लोग, जिस सपने के साथ हमने आंखें खोली थी 1 नवंबर 2000 को, क्या वो सपना साकार होता आपको नजर आता है? क्योंकि आपने इससे पहले का छत्तीसगढ़ देखा, बनने का संघर्ष देखा और बनने के बाद ये पूरा सफर देखा। कैसे आप आंकते हैं इस पूरे 25 सालों को? अभिलाष जी, छत्तीसगढ़ अकेले नहीं बना था, इसके साथ में उत्तराखंड और झारखंड 3 राज्य एक साथ बनाए गए थे जी। आप ये देखेंगे कि झारखंड और छत्तीसगढ़ की स्थिति वहां नहीं पहुंच पाई है जहां पे आज उत्तराखंड है। उत्तराखंड आज अपने पैर पे खड़ा होने की स्थिति पे है। छत्तीसगढ़ को लेकर के जो सुंदरानी जी और भाजपा जो दावा करती है कि 18 साल में हमने बहुत विकास किया, तो ये समयबद्ध विकास ज्यादा था। मुझे ऐसा लगता है कि फ्री बीज देने के कारण जब छत्तीसगढ़ जब बना था तो अजीत जोगी जी ने एक नारा दिया था कि हम लोग अमीर धरती के गरीब लोग हैं छत्तीसगढ़ वाले, हमारे पास सारे संसाधन हैं। और इसके बावजूद छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश का सौतेलापन था वो सिर्फ कांग्रेस काल में नहीं था, भाजपा के भी पटवा शासन काल में भी ठीक यही स्थिति थी। यहाँ के कोयले, यहाँ के खनिज की रॉयल्टी के पैसे का उपयोग भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगता था और इस क्षेत्र को उपेक्षित छोड़ दिया जाता था। छत्तीसगढ़ के विकास को हम 2 तरीके से देखें। अगर एक समयबद्ध विकास के दृष्टिकोण से देखें तो समयबद्ध जो जरूरतें होती हैं वो तो मिली है, चाहे कांग्रेस का शासन हो चाहे भाजपा का शासन हो। अगर हम बेसिक जो छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट की, आम लोगों की कितनी सुविधाएं बढ़ी, आम लोगों का क्या, तो हमारी शिक्षा का सबसे पहला शिक्षा का गुणवत्ता स्तर हमारा खराब हुआ है मध्य प्रदेश के काल से, और बदतर हुई है हमारी स्थिति शिक्षा के मामले में। खास करके हमारी प्राइमरी शिक्षा ये लगभग खत्म होने के, सरकारी स्कूलों में आज बच्चे जाना नहीं चाहते। यहाँ के बच्चे जो प्राइमरी स्कूल से पढ़ के आते हैं उनमें रीडिंग स्किल नहीं है। वही हाल हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं की है। हमारे पास आज भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई हैं जैसे दक्षिण क्षेत्र के राज्यों में या दूसरे बड़े राज्यों में उपलब्ध हो रही हैं। तीसरी चीज है कि आज भी हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जूझना पड़ता है। आज भी हम सड़कों जैसी प्राथमिक समस्याओं के लिए जूझ रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं आज भी, मगर हम इसका दोहन पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में अभी भी छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ है 25 साल के बाद से। औद्योगिक विकास के मामले में भी अगर हम कहें तो बहुत पिछड़ा हुआ है। अभी तक छत्तीसगढ़ में जितने संसाधन और खनिज हैं उस अनुपात में हमारे पास उद्योग धंधे नहीं है। हमारे ग्रामीण कुटीर उद्योग लगभग खत्म होने के कगार पे आ गए हैं। तो ये 2 तरीके के विकास हुए हैं। एक तो समयबद्ध
समयबद्ध विकास है, सड़कें बन गई, पुल पुलिया बन गई, कुछ बड़े संस्थान खुल गए, ये विकास की एक समयबद्ध प्रक्रिया है। मगर जो हमारा बेसिक विकास होना चाहिए था उसकी ओर हमारा ध्यान कम हुआ है, और इसका मूल कारण है कि हम जो भी अब चुनावें हो रही वो फ्री बीज की तरफ ज्यादा पड़ रही, विकास के नारों के नाम पे हम फ्री बीज ज्यादा दे रहे हैं, और वो छत्तीसगढ़ को विकास नहीं बल्कि विकास के मामले में ढक रही। एक चीज और मैं बोलूंगा कि हमको लगा था कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पलायन रुकेगा, मगर पलायन की गति और बढ़ी है। बाहरी राज्यों की घुसपैठ, बाहरी राज्य के लोगों की ज्यादा घुसपैठ बढ़ी है, और ये आने वाले समय में एक बड़े संघर्ष का कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, धनंजय ठाकुर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि कल पीएम मोदी आएंगे, छत्तीसगढ़ के पूरे विकास की, पूरे सफर की बात होगी, कांग्रेस को जब एक किनारे रख दिया जाता है तो कैसा आपको लगता है, और क्या आधार है? क्योंकि श्रेय तो सारा बीजेपी ले रही है और कह रहे हैं कि हम ही ने सब कुछ किया था। कांग्रेस का योगदान छत्तीसगढ़ के लिए आप कैसे देखते हैं? देखिए अभिलाष जी, कांग्रेस का योगदान तो पूरे देश को बनाने में है, चाहे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात हो, स्वतंत्रता संग्राम की, या आज़ादी के बाद इस देश को आधुनिक भारत का निर्माण करना हो, और उसी भारत के भीतर में छत्तीसगढ़ भी आता है, मध्य प्रदेश आता है, सारे राज्य आते हैं। और मैंने जैसे पहले कहा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण का प्रस्ताव कांग्रेस की सरकार में गया था, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने रोके रखा था। और ये मुझे कह रहे थे कि अटल जी का अपमान कर रहे, मैंने अटल जी का अपमान नहीं किया है, मैंने भाजपा के नारे का जवाब दिया है। और अटल जी का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कैसे किया पूरा प्रदेश ने देखा है। उनके जो अस्थि विसर्जन के जो यहाँ पे निकाला गया था लोटे में, वहां किस प्रकार से भाजपा नेता उपहास उड़ाते आए थे, किस प्रकार से अस्थि कलश भाजपा कार्यालय में पड़ा था, हमने देखा। खैर उस चीज में मैं नहीं जाता हूँ। दूसरी बड़ी बात, इन्हें 2-3 बड़ी बातें अच्छी कही सुंदरानी जी, कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश था तो छत्तीसगढ़ में बिजली का संकट था, छत्तीसगढ़ में शिक्षा का सड़कें खराब थी, छत्तीसगढ़ में और भी बहुत व्यवस्थाएं खराब थी। आज वही स्थिति तो आपने 21 महीने में छत्तीसगढ़ में कर दिया है। उस दौरान तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिला जुला राज्य था, एक राज्य था, वहां बिजली की उत्पादन कम थे। आज छत्तीसगढ़ सरप्लस राज्य है, उसके बाद यहाँ पे बिजली कटौती क्यों हो रही है? यहाँ के लोगों सुन लीजिए, ऐसे ऐसा देखो बेबुनियाद सुनो ना, आपके चिल्लाने से प्रदेश की सुन लो ना, आपको तकलीफ हो रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ, आप ये बताइए कहाँ बिजली कटौती हो रही है? सुन लीजिए ना, 24 घंटा बिना कट के बिजली मिल रही है। प्रदेश की जनता भाजपा प्रवक्ता के बयान को देख रहे होंगे, अब जनता जवाब देगी इसका। चलो बोलो आप, क्या कहाँ 24 घंटा बिजली मिल रहा है? बताओ। चलो अब मैं चुपचाप सुन रहा हूं। सारे छत्तीसगढ़ में प्रदेश की जनता इनकी बात को सुने, बोलिए ना। चलो मैं तो कह रहा हूँ ना, दावे कहाँ मिलता है? और सारे जनता पूरे प्रदेश में, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे व्यापार हो, चाहे घरेलू उपभोक्ता, जनता इनकी बात को सुन रही होगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जिसका बिजली कटौती हो रहा है भाजपा कार्यालय पहुंच जाए। बिल्कुल पहुंच जाए। हाँ, दूसरी बात आप सुन लीजिए बात को, एक नहीं आएगा एक, क्योंकि सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से संतुष्ट है, क्योंकि विष्णुदेव साय जी की सरकार साए काम कर रही है। यही आप झूठ बोल रहे हो, मैं सच बोल रहा हूँ, इसलिए आपको पीड़ा हो रही है। सुन लीजिए बात को पूरा, सुन लीजिए। अच्छा, झूठ बोल रहा मैं, आप बोल रहे हो, ये डिस्टर्ब करेंगे अभिलाष, बोलने दीजिए, नहीं हो पाएगा। ये तो जनता तय करेगी। सुंदरानी जी एक बार बोल लेना। सुनो ना, तो सुनो ना, इतना तिलमिलाहट क्यों है? नहीं, गलत आरोप नहीं लगा। गलत नहीं, 101% आरोप है। विष्णु साय सरकार बनने के बाद जसपुर में बिजली कटौती हो रहा है। जसपुर की जनता सड़कों पर उतरी हुई थी। कवर्धा इनको मुख्यमंत्री का जिला है, वहां पे सड़कें पे जनता उतरी हुई थी। और बिजली की महंगाई हम देखे थे क्या? सुन लीजिए सुना जी, फिर मैं इंटरप्ट करूंगा, आप बोल नहीं पाओगे ना। बिजली उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़, कोयला यहाँ का, मेन पावर यहाँ का। उसके बाद इस प्रदेश की जनता को इतनी महंगी बिजली मिल रहा है। कह रहे थे महतारी वंदन में हम पैसा डाल रहे हैं, 1000 डाल के उसी महिला के घर से 3000 बिजली बिल में आप ले रहे हो। शराब की गंगा आप यहाँ, नदियां यहाँ पे आप बहा रहे हो। यहाँ पे आपराधिक व्यवस्थाएं दिखने किस प्रकार से बढ़ गई है, किस प्रकार से कानून लचर है। शिक्षा के मामले में माननीय पत्रकार महोदय ने कह दिया है 10,263 स्कूल बंद कर दिया है। स्वास्थ्य की व्यवस्था ये है, चलिए अस्पतालों में ना तो ऑक्सीजन है, ना इंजेक्शन है, ना एम्बुलेंस है। ठीक है धनंजय जी, ठीक है। जो मध्य प्रदेश की आप गुणगान कर रहे थे, जो आरोप लगा रहे थे, वो तो आप 2.5 महीने में। ठीक है धनंजय जी, ठीक है। सुंदरानी जी, चलिए जो सपने पूरे किए, चलिए एक पल के लिए आपकी बात मान लें कि वो बीजेपी ने किए, पर अगर हमारे शिक्षा दर खराब है, हमारे यहाँ मातृ मृत्यु दर अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं डेवलपमेंट के, उनमें हमको देखते हैं कि वो दिक्कतें हैं, गांव में हमारी व्यवस्थाएं नहीं है, उसका डिस्क्रेडिट भी आप लेंगे या उसके लिए सिर्फ बुरे कामों का सारा ठीकरा कांग्रेस पे फोड़ दें? क्या करें?
देखिए अभिलाष जी, हमारी 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार चली, सारे काम हुए, लेकिन 5 साल अभिलाष जी आपने कांग्रेस की सरकार को देखा है छत्तीसगढ़ में। इन्होंने किया क्या? सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए चाहे महादेव सट्टा ऐप को चालू करवाया, नकली होलोग्राम, शराब के 2-2 काउंटर, वैध अवैध शराब बेचने का काम, ये सारा काम तो कांग्रेस की सरकार ने। धनंजय जी बोलने दीजिए, धनंजय जी बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। धनंजय जी अब आप बोलने दीजिए, अब आप बोलने दीजिए धनंजय जी। नरेंद्र मोदी की तरह झूठ बोल रही है। नहीं, देखिए जब मैं मेरी बात को मैं तो आपके बात का काउंटर कर रहा हूँ। नहीं, काउंटर तो मैं भी कर रहा था, आपने क्यों नहीं कर दिया? मैं काउंटर कर रहा हूँ, आप झूठ बोल रहे थे। मैं झूठ बोल रहा था, आप ही बिल्कुल झूठ बोल रहे थे। हरिचंद के परिवार से हो गया। सारे हरिचंद तो भाजपा में है। अरे है से बड़ा कोई हरिचंद है क्या? बिल्कुल है। झूठ की पूरी गाथा है 11 साल की। देखिए भैया, सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी विकास करती है, कांग्रेस पार्टी विनाश करती है। ठीक है, चलिए मैं जल्दी में अंतिम से समय हो गया पूरा। मैं सुधीर जी के पास आ गया, मैं सुधीर जी के पास आ गया हूँ, प्लीज नरेंद्र मोदी की मैं सुधीर जी के पास आ गया हूँ, मुझे माफी करेंगे, बिल्कुल बहुत ज्यादा वक्त हो गया है। सुधीर जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूं, अगर मैं आपसे 3 काम बोलूं जिसको लेकर के आपको सेटिस्फेक्शन है कि छत्तीसगढ़ ने अचीवमेंट किया है इन सेक्टर्स में, और 3 ऐसे सेक्टर जो मुझे पता है वो हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हो सकते हैं, स्वास्थ्य से हो सकते हैं, 3 काम बता दीजिए जो हमने अच्छे कर लिए और 3 जहां पर हमारी बहुत स्थिति ठीक नहीं है। देखिए, हमने एक तो बड़े इंस्टीट्यूट लाने में सफलता हासिल की। एम्स जैसे इंस्टीट्यूट आए, यूनिवर्सिटियां बढ़ी, उच्च शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र बनाए गए। मैं संतुष्ट हूं क्योंकि व्यापक पैमाने पे प्राइवेट और शासकीय यूनिवर्सिटी आई हमारे पास में शिक्षा के क्षेत्र, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। हमने अपनी बेसिक व्यवस्थाएं कुछ काफी हद तक, जैसे पेयजल की थी, सिंचाई की थी, इसमें सुधार भी लाया हमने पहले की तुलना में। मध्य प्रदेश की तुलना में बहुत ज्यादा 0.2% थी हमारे यहाँ सिंचाई व्यवस्था, अब लगभग 23% और उससे ऊपर हम लोग जा रहे हैं सिंचाई की व्यवस्था में। तो जो मूलभूत चीजें हैं उनमें हमने थोड़ा डेवलपमेंट तो किया। मैं ये चीज कहूंगा कि इन चीजों पे हुआ, मगर जितनी गति से होनी चाहिए थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा अब चिंतित होता हूं कि हमारी जो प्राथमिक शिक्षा स्तर है, हमारी जो माध्यमिक शिक्षा स्तर है और शैक्षणिक स्तर है, वो काफी पुअर है। आज भी हमारे बच्चों को अच्छे एजुकेशन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर जाना पड़ता है। हमारी सारी संस्थाएं खोली गई हैं, मगर उसकी गुणवत्ता ऐसे नहीं बन पाई जिससे हमारे लोग, हमारे जो स्किल है वो यहाँ पे रुक सके। दूसरा चीज है, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन की गति पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ी है। जितने भी कुशल अकुशल मजदूर हैं वो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं और हमारे यहाँ बाहरी राज्यों से मजदूर लाने पड़ रहे हैं। ये मजबूरी भी हो गई है और ये आने वाले समय में सबसे बड़ी चिंता रहेगी छत्तीसगढ़ के लिए। मैं बार बार, तीसरा चीज है, हम फ्री बीज दे करके जो छत्तीसगढ़ के संसाधन है, दोहन है, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। फ्री बीज देने के चक्कर में हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना चाहिए, खेती का, सिंचाई का, उद्योग का, इस ओर हम ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए मैं किसी एक पार्टी को दोषी नहीं दूंगा। जिसकी भी शासन आ रही है या चुनाव आ रहे हैं तो फ्री बीज की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं और ये छत्तीसगढ़ के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों को आज उसके स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। लंबा सफर हमने तय कर लिया है, लेकिन अभी तो मीलों हमें जाना है। 25 साल का छत्तीसगढ़ और इसके बाद उसकी जो कल से नई भोर होने वाली है वो बहुत ज्यादा आनंदित हो, बहुत ज्यादा विकसित हो, बहुत हर्षोल्लास के साथ हो। और सबसे बड़ी बात यह कि आम छत्तीसगढ़िया के चेहरे पर मुस्कान और ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा हमारे तीनों मेहमानों का, सुधीर जी आपका, धनंजय जी आपका, श्रीचंद सुंदरानी जी आपका, और आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की। तमाम दर्शकों को शुक्रिया, नमस्कार।